गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा टॉपिक है ए बिजी मंथ। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे अपने काम में बिजी रहते हैं, कैसे ये बर्ड्स क्या क्या काम करते हैं, और ज्यादातर इनका हमने देखा कि ये बिजी रहते हैं अपने अपने घोंसले बनाने में। तो आज हम यहाँ से शॉर्ट पढ़ेंगे। ऑन टॉप देयर वियर सॉफ्ट विंग्स, रूट्स, वूल हेयर एंड कॉटन वूल। दिस इज हाउ द robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. Crow's nest is made of all kinds of things, even piece of wire and wood. तो ये जो बर्ड्स हैं ये अपना घोंसला पेड़ों की टहनियों पे बनाते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा। तो इनके जो ये नेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, वूल होती हैं, हेयर होते हैं, और थोड़ा सा कॉटन भी होता है। तो इस तरह से ये अपना नेस्ट तैयार करते हैं, यानी कि घोंसला तैयार करते हैं और वहां पे अपने बच्चों को वो जन्म देते हैं। तो लेकिन जो क्रो होता है, क्रो का जो नेस्ट होता है वो बाकी वालों से बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो नेस्ट होता है ये पेड़ की ऊंचाई पे बनाता है, और दूसरा इसमें वो स्टोन, वायर और वुड का इस्तेमाल करता है, यानी कि छोटी छोटी तारें उसमें ऐड करता है, छोटे छोटे कंकर उठा के अपनी चोंच में लाता है, वो इसमें वो ऐड करता है, और छोटी छोटी लकड़ियों के पीस होते हैं उससे वो मिलकर अपने घोंसले को तैयार करता है। तो फिर ये रॉबिन जो होता है वो अपने घोंसले में क्या करता है कि मुंह खोलता है, और जो भी बाहर से खाने पीने की चीजें होती हैं वो लाकर अपने जो उसके बच्चे वहां पे घोंसले में होते हैं तो उनके मुंह में वो उसे फीड कराता है। तो फीडिंग में वो उनको क्या लाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लाता है, जो कि वो अपने इन छोटे बच्चों को वहां पे चिक्स को खिलाता है। अब दूसरा बर्ड है यहाँ पे कोयल। कोयल की आवाज आपने सुनी होगी, खासकर जहाँ पे ज्यादा घने जंगल होते हैं वहां पे ये कोयल की आवाज सुनने को मिलती है। यानी कि इसकी जो आवाज होती है बड़ी ही प्यारी होती है। और ये जो बर्ड है, कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। ये किसमें रहती है, ये जो क्रो का नेस्ट होता है उसी में ये अपने अंडे डालती है। यही एक ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कोयल जो है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती है। कोयल sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are wonderfully different. The crow builds its nest high up on the tree. The doe makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mahindi hedges. The sparrow can be found in and around our own houses. It makes its nest anywhere on top of a cupboard, behind a mirror, on a roof. Pigeons also make their nest like this. तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे आसपास हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पेड़ों की टहनियां होती हैं, वहां पे कुछ घोंसले लटक रहे होते हैं। तो वो जो घोंसले होते हैं बहुत सारे किस्म के बर्ड्स होते हैं जिन्होंने बनाए होते हैं। तो ऐसे ही क्रो का मैंने आपको बताया कि क्रो जो है वो अपना नेस्ट पेड़ की ऊंचाई पे बनाता है, और उसमें पत्थर, छोटी छोटी लकड़ियां और छोटी छोटी तारों से मिलकर अपने नेस्ट को तैयार करता है। लेकिन जो डोव है यानी कि पिजन है, ये क्या करता है, इसका जो नेस्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें कॉटन, वूल, हेयर, रूट्स वगैरह का मिक्सअप होता है। तो इसी तरह दूसरा बर्ड है स्पैरो। स्पैरो भी अपना नेस्ट बनाती है। आपने देखा होगा हमारे घर की छतों पे ये नेस्ट बना हुआ होता है, या कहीं पेड़ पे होता है, या कहीं कोई खाली जगह होती है तो होल होता है वहां पे बना होता है। अलमारी होगी कोई खाली, उसके ऊपर वो अपना घोंसला बना लेती है, या कोई टूटी फूटी छत होती है वहां पे ये अपना घोंसला बनाती है। इसी तरह पिजन है, वो भी अपना नेस्ट बनाता है, यानी पिजन मीन्स कबूतर। तो आपने दूसरा बर्ड सुना है जिसका नाम है टेलर बर्ड। ये है टेलर बर्ड। तो ये क्या करता है, ये भी अपना नेस्ट बनाता है। Often they make nest in old or deserted buildings. The barbet or coppersmith birds can be heard in the summer with its tuck 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 call. It makes its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. ये जो टेलर बर्ड है
ये क्या करता है कि कहीं पे अगर टूटी टूटी फूटी कोई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पे ये क्या करता है, टेलर बर्ड क्या करता है कि ये वहां पे, आपने कभी आवाज सुनी होगी कि ये वहां पे अगर कोई टूटी फूटी बिल्डिंग होती है या कोई पेड़ का तना जो होता है वो टूटा हुआ होता है, तो उसमें होल होता है, वहां पे जाके ये अपना नेस्ट बनाता है। तो उस नेस्ट को क्या करता है फिर ये, पेड़ों के पत्तों के साथ, मतलब अपनी चोंच से पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनको जोड़ता है, और उन पत्तों को जो जोड़ता है तो अपने लिए वो नेस्ट तैयार करता है, और ये वहीं पे अपने अंडे डालता है। कौन? टेलर बर्ड। तो अब यहाँ पे ये वीवर बर्ड का नेस्ट है, ये आप देख रहे हो कि ये वीवर बर्ड का नेस्ट है। तो जो वीवर बर्ड है ये भी अपना नेस्ट तैयार करता है। द सन बर्ड मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बुश। द सेम इवनिंग वी सॉ ए सन बर्ड्स नेस्ट, कैन यू गेस व्हाट इट नेस्ट इज मेड ऑफ? तो बच्चों ये है वीवर बर्ड का नेस्ट, घोंसला। जो सन बर्ड है वो भी अपना घोंसला बनाता है, लेकिन वो उसका जो ये घोंसला होता है ये पेड़ की टहनी के साथ लटका हुआ होता है। जो कोई पेड़ होता है उस पे ये झाड़ियों से अपना घोंसला तैयार करता है, और इस घोंसले में क्या क्या मिक्स होता है, ग्रास होता है, बाल, घास, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, कॉटन होता है, ऐसे ही छोटे छोटे पीस कपड़ों के होते हैं। तो इन चीजों से मिलकर ये बनाता। हाँ, और उसमें क्या होता है, स्पाइडर्स, कॉब वेब्स होते हैं, तो उनको भी ये इसमें डालता है, जिससे कि इसका ये घोंसला थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, सॉरी डिफरेंट जो बर्ड्स हैं वो अपने अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। अब इनमें एक और है वीवर बर्ड। तो इसमें ये जो घोंसला बनाता है ये इसका मेल, यानी कि मेल वीवर बर्ड ये घोंसला बनाता है, और फीमेल इसको देखती है कि ये इसके रहने के लिए अच्छा है, यहाँ पे वो अंडों को अच्छी तरह से मतलब हैच कर पाएगी या नहीं, तभी वो फिर यहाँ पे रहती है। तो अब बताया है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये बिजी रहते हैं, making a nest and laying the eggs in only the first step. It is difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. Birds have many enemies, humans and other animals. Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal their eggs. Many times they even break the nest. तो अब बच्चों आपने देखा होगा कि ये पूरे मंथ बिजी रहते हैं क्या करने के लिए, अपना घोंसला तैयार करने के लिए, और फिर उस घोंसले में अंडे रखते हैं और उस पे हैच करते हैं, फिर उनमें से छोटे छोटे बच्चे इनके निकलते हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे एनिमीज होते हैं जो ताक में रहते हैं कि कब इनके अंडों को हम तोड़ें। तो कुछ ऐसे होते हैं, हम इंसान हैं, हम भी इनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, इन बर्ड्स के अंडों को फोड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसे है, क्रो है, कौवा है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है, वो भी मौके में रहते हैं कि कब मौका मिले हम इनके अंडों को चुरा के ले जाएं, वो भी इनके अंडों को चुरा के ले जाते हैं। तो हमें इनके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें इनके अंडों की हिफाजत करनी चाहिए। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs, and raise the chicks safely. All these are tasks for every bird. And see how the birds still sing with joy and separate their wings and fly free. फिर जब ये अंडे देते हैं तो उसके बाद ये खुश हो जाते हैं, और फिर इनके बच्चे भी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी फिर आसमान में उड़ने लगते हैं। तो बच्चों हमें तो इन जो बर्ड्स होते हैं इनके अंडों की हिफाजत करनी चाहिए, ताकि कोई भी इनके अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इनके बच्चे जब अंडों में से निकलते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, वो खुद अपना खाना पीना नहीं ला पाते हैं, तो उड़ नहीं पाते हैं। तो फिर तब तक इनके जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो इनके लिए बाहर से कीड़े मकोड़े और खाने पीने के लिए ग्रेन्स ले आते हैं और इनके मुंह में खुद ही डालते हैं।
तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर ये उड़ने लगते हैं और फिर आकाश में उड़कर अपने लिए खुद खाना लाते हैं। तो बच्चों ये याद रखना कि जो बर्ड्स हैं इनको कभी भी हमें तंग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया आज। तो इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी। ओके, थैंक यू।